दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इजराइल और ईरान में युद्ध चल रहा है और युद्ध के दौरान ईरान ने अभी इजराइल पर हमला किया है और उस हमले में इजराइल के बड़े बड़े रिसर्च सेंटर, विजमैन जैसे रिसर्च सेंटर को उड़ा डाला, जिसमें वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते थे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड कितनी होती है। तो अगर एक बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड की बात करें तो 6000 प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। आपको बता दूं कि एक बैलिस्टिक मिसाइल में 700 किलो तक बारूद भरा जा सकता है। और दोस्तों, अगर बात करें कि एक बैलिस्टिक मिसाइल कितनी दूर तक वार कर सकता है तो 2500 किलोमीटर तक वार कर सकता है। दोस्तों, अगर ये युद्ध इसी तरीके से लगातार 10 दिन तक चलता रहा, 10 दिन में इजराइल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं बात करूं एक बैलिस्टिक मिसाइल को तैयार करने में ईरान को कितना खर्च लगता है तो $3 बिलियन का खर्च लगता है। और इसी मिसाइल के ईरान के इस वार को रोकने के लिए इजराइल को $285 बिलियन का खर्च लगता है। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ईरान इस पर लगातार 10 दिन इस पर अटैक करेगा, आक्रमण करेगा, तो किस तरीके से अपने आप को बचा पाएगा। क्योंकि ईरान ने अपने वैज्ञानिकों का बदला लिया है कि इजराइल ने ईरान के वैज्ञानिकों को खत्म किया था, तो उन्हीं का बदला लेने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ा है। इससे इजराइल घबराकर अमेरिका से मदद मांग रहा है। तो अमेरिका ने 2 हफ्तों का वक्त दिया है। अमेरिका के ट्रंप ने इजराइल से 2 हफ्तों का होल्ड करने के लिए कहा है। अब ये पता नहीं वो 2 हफ्तों में क्या करने वाला है। और इजराइल का ये भी कहना है कि इजराइल पर ईरान ने जो हमला किया है वो किसी बैलिस्टिक मिसाइल से नहीं बल्कि कैलिस्टर बॉम्ब से किया है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कैलिस्टर बॉम्ब क्या होता है। कैलिस्टर बॉम्ब एक बहुत बड़े मिसाइल में भरे हुए 100 से भी ज़्यादा बॉम्ब होते हैं, जो अगर कहीं पर छोड़ दें तो वो कई दिन तक लगातार छुट्टे रहते हैं, कई दिन तक वार करते हैं। ये नहीं कि एक दिन में ही ख़त्म हो जाते हैं, ये कई साल तक भी बताया जाता है कि सालों साल तक ये काम करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये इतने खतरनाक बम होते हैं कि इसके आक्रमण को रोकने के लिए तमाम मुल्कों के लोगों ने एक संधि की, एक मीटिंग की। उस मीटिंग और उस संधि में ये तय किया गया कि कोई भी देश, कोई भी कंट्री कैलिस्टर बम का प्रयोग नहीं करेगा और ना ही इसे बनाएगा। सभी कंट्री के लोगों ने उस पर साइन किए, अपने हस्ताक्षर किए, लेकिन 3 ऐसे मुल्क थे जिन्होंने अपने हस्ताक्षर नहीं किए। इनमें से इजराइल और अमेरिका और ईरान थे। इन तीनों ने उस संधि को नहीं माना और हस्ताक्षर नहीं किए। इतने हमले होने के बाद इजराइल चुप बैठने वाला नहीं था। इजराइल ने भी अपने 60 फाइटर जेट के तेहरान और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया और साथ ही साथ नताजन और इस्फहान और अलकनुस्सैर पर भी हमला किया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके से अगर इजराइल पर ईरान हमले करता रहा तो 10 दिन में ही उसका डिफेंस सिस्टम पूरा समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ईरान के पास 2000 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल अभी मौजूद हैं और पता नहीं जाने कितनी कितनी बड़ी मिसाइलें मौजूद हैं। ईरान इस वक्त सबसे पावरफुल मुल्क है मिसाइल के मामले में। और इसी बीच इजराइल भी चुप बैठने वाला नहीं था। इजराइल ने ईरान के टीवी चैनलों को भी हैक कर लिया और उस पर अपनी न्यूज दिखा रहा है। अमेरिका चाह रहा है ईरान से कि ऐसी संधि हो जाए कि जिसमें ईरान अपना न्यूक्लियर परमाणु बम नहीं बनाए। इसमें वो 30 साल का जो एग्रीमेंट था उसे ही फॉलो करे। लेकिन अमेरिका का ये कहना है कि 2045 तक वो कोई न्यूक्लियर परमाणु नहीं बनाए। और नेतन्याहू ने भी कहा है कि अगर वो इसकी परमाणु साइड पर हमला नहीं करते तो 2 हफ्ते के बीच वो परमाणु बना चुका होता। और अमेरिका का भी यही कहना है कि अगर अली खामनी ऑर्डर दे दे तो ईरान 2 हफ्तों के अंदर अपना परमाणु बम तैयार कर लेगा। तो इस इजराइल और ईरान की लड़ाई में कच्चा तेल का दाम 3% और बढ़ चुका है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ है कि अमेरिका में इस वक्त मिड टर्म के इलेक्शन भी चल रहे हैं। इसीलिए ही शायद अमेरिका छुप छुप कर वार कर रहा है, सामने नहीं आ रहा, ताकि वो आसानी से ईरान के परमाणु स्थान पर हमला कर सके और उसको जल्द से जल्द तबाह कर सके। और ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका ने भारत से भी हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन हमारे मोदी जी हाथ नहीं आए। तो वही सीखे, ना तो इनसे दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी अच्छी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर रसिया के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। इसीलिए रसिया ने धमकी दी है, जैसे ही पता चला कि अमेरिका ईरान और इजराइल के बीच में आएगा, ईरान के परमाणु स्थान पर अगर कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, कि हम भी ईरान की तरफ से तुरंत खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अगर ये युद्ध ईरान, रसिया और चाइना एक तरफ हो जाएं और इजराइल और अमेरिका एक तरफ हो जाएं, ये 3rd वर्ल्ड वार हो जाएगा, यानी कि 3य विश्व युद्ध हो जाएगा। इसी धमकी को सुनते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान के चीफ आसिफ मुनीर को अपनी तरफ करने का दिया है, ऑफर दिया है। तो दोस्तों, अमेरिका का कहना है कि ईरान ने 60% इनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल करके परमाणु को तैयार कर लिया है। और दोस्तों, ये भी बताया जा रहा है कि तेहरान के लोग इजराइल के हमलों से डरकर भाग रहे हैं अपना घर छोड़कर। और दोस्तों, इस वक्त जो तैयारी चल रही है वो अमेरिका और इजराइल की ये तैयारी चल रही है कि सत्ता को परिवर्तन किया जाए।
यानी कि अली खामनी को पद से उतारा जाए और किसी दूसरे लीडर को पद पर बिठाया जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ईरान की सबसे ज्यादा बड़ी ताकत जो है वो न्यूक्लियर परमाणु है, जिसकी वजह से दोस्तों अमेरिका भी पीछे हटा हुआ है। इसी वजह से अमेरिका सामने खुलकर नहीं आ रहा। जैसे ही अमेरिका सामने खुलकर आएगा तो ईरान परमाणु पर काम करना शुरू कर देगा और 2 हफ्तों के भीतर ये बम तैयार हो जाएगा। और अमेरिका का भी यही कहना है कि अगर अली खामनी ऑर्डर दे दे तो ईरान 2 हफ्तों के अंदर अपना परमाणु बम तैयार कर लेगा। दोस्तों देखना यह है कि युद्ध ये कब तक चलता है, देखते हैं कि ईरान कब तक अपना परमाणु बम को तैयार करता है। दोस्तों सबसे पहले सच्ची और सही न्यूज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। हम तो बस यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ईरान के मुसलमानों को फतेह हासिल करे। आमीन जरूर लिखिएगा।